4.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11। फर्स्ट 8 से मैंने आपको लास्ट 2 वीडियो में एक्सप्लेन किए थे। 11th नंबर ये क्वेश्चन है, डी इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी 2a एंड 2a 2b b माइनस सी माइनस ए 2b 2c 2c एंड c माइनस सी माइनस b। लास्ट जो वीडियो था उसमें बताया था कि आपको 2 ज़ीरोज़ बनाने हैं किसी भी एक रो में या कि एक कॉलम में, उसके बाद कॉमन लेना है एंड एक्सपांड करना है। मोस्ट ऑफ जो सम सॉल्व किए हमने वो सब के सब थ्योरम नंबर 6 की हेल्प से किए। थ्योरम 6 यहाँ पर भी अप्लाई करना चाहूँगा मैं। रो नंबर 1 में ऑपरेशन करना है मुझे। रो नंबर 1 का ऑपरेशन होगा रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, मतलब रो 1 में मैं 2 और 3 दोनों ऐड कर रहा हूँ। आपने अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखा हो तो आपको चाहिए a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब। दिस इज रो 1 a माइनस बी माइनस सी adding with 2b and 2c, a minus b minus c plus 2b, minus b and plus 2b is plus b, minus c and plus 2c is plus c, so final answer आएगा a plus b plus c. Same thing here, 2a minus a is plus a, this is your plus b, minus c and plus 2, this is plus c, so again a plus b plus c. 2a and minus a plus a, 2b and minus b is plus b and plus c, so final answer is what? A plus b plus c. So applying theorem number 6, रो नंबर 1 में ऑपरेशन करिए आप। 1 का ऑपरेशन ये होगा कि आप 2 और 3 दोनों ही 1 में ऐड करेंगे। फाइनल पिक्चर क्या आने वाला अभी आपको एक्सप्लेन किया। रो नंबर 1 एडिंग विद रो नंबर 2 एंड 3, सो वी हैव a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c। सेम नंबर्स आए, आपको फाइनली a प्लस b प्लस c का होल क्यूब चाहिए। एक हमारे पास सक्सेस है कि आप रो 1 में तीनों जगह सेम नंबर्स आए, सेम सिस्टम है, तो आप उसको कॉमन ले सकते हैं। सारा ऑपरेशन रो 1 में किया है आपने, दैट मीन्स रो नंबर 2 एंड 3 एज इट इज, नो चेंज। 2b b माइनस c माइनस a 2b, 2c 2c c माइनस a माइनस b एज इट इज। नाउ स्टेटमेंट आएगा टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम रो नंबर 1। यहाँ पर स्टेटमेंट कंपल्सरी देना है आपको। सो टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम रो नंबर 1, वी हैव 1 2b 2c, 1 b माइनस c माइनस a 2c, 1 2b c माइनस a माइनस b। नाउ a प्लस बी प्लस सी आ चुका है। मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में कहा था अगर 1 मिलता है तो जीरोस बनाना बहुत ही ईजी है, कॉमन सेंस है। ये जो 1 है इसमें अगर ये 1 माइनस करूंगा तो 0 आएगा। दैट मीन्स आपको कॉलम 2 में ऑपरेशन करना चाहिए। कॉलम 2 में से कॉलम 1 माइनस कर दीजिए। सो आपको मिलेगा a प्लस बी प्लस सी एज इट इज। सारा चेंजेस कॉलम 2 में आने वाला है। सो कॉलम 1 एज इट इज, 1 2b एंड 2c, नो चेंज। व्हाट अबाउट कॉलम 2? कॉलम 2 माइनस विथ कॉलम 1, 1 माइनस 1 इज 0, b माइनस c माइनस a माइनस 2b। सो योर फाइनल आंसर अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हैं तो आएगा a प्लस b प्लस c। मैं प्रैक्टिकली आपको यहाँ समझा देता हूँ। वी हैव b माइनस c माइनस a हियर, माइनस विथ 2b, so b and minus 2b, this is minus b minus c and minus a as it is, taking minus common, so we have minus in bracket a plus b plus c। so आपको जब कॉलम 2 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ 0 मिलेगा। b माइनस c माइनस a में से जब 2b माइनस करेंगे तो माइनस कॉमन लेने के साथ आपको a प्लस b प्लस c मिलेगा। 2c माइनस 2c करेंगे तो 0 आएगा। बाकी कॉलम 3 के लिए बात करते हैं। जो ऑपरेशन कॉलम 2 में किया सेम ऑपरेशन कॉलम 3 में भी कर सकते हैं। रीज़न क्लियर है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। ये 1 जब उसमें माइनस होगा तो 0 हो जाएगा। सो यू कैन अप्लाई कॉलम 3 माइनस विथ कॉलम 1, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, 1 माइनस 1 इज 0, 2b माइनस 2b इज 0। नाउ व्हाट इज दिस? c माइनस a माइनस b माइनस विथ व्हाट? 2c। सो आपको मिलेगा c माइनस 2c इज माइनस c माइनस a माइनस b माइनस कॉमन, सो a प्लस b प्लस c। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस में a प्लस b प्लस c। सो बेनिफिट क्या हुआ अब आपको?
कॉलम नंबर 2 और कॉलम 3 पे ज़रा ध्यान से देखें, सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं और जो ज़ीरो नहीं है वो a प्लस बी प्लस सी। सो कॉलम 2 में से एंड कॉलम 3 में से यहाँ पर एक स्टेटमेंट मैंने आपसे कहा कंपल्सरी देना होगा, फ्रॉम अ कॉलम 2 एंड कॉलम 3 टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन. So a plus b plus c from one time here, from second time here, one time, second time, multiply with this. So we have a 3 times a plus b plus c. So a plus b plus c raised to 3. Remaining part 1, 2b and 2c, 0, minus 1 and 0, 0, 0 and minus 1. So finally आपका आंसर आपके सामने है a plus b plus c whole cube. But अभी इसको एक्सपांड करना बाकी है। हमारा जो क्वेश्चन है उसमें 2 जीरो आ चुके हैं, किसी एक रो में और कॉलम में चाहिए, वो भी सक्सेस है हमारे पास। अभी आपको सिर्फ एक्सपांड करना है। हम लोग ये 1 सिलेक्ट करेंगे, ये 1 हमको आंसर देने वाला है a प्लस बी प्लस सी होल क्यू एज इट इज, नो चेंज। आंसर या एक्सपांशन आप इस 1 से करने वाले हो तो 1 कॉपी करते हैं, 1 का साइन पॉजिटिव है सो पॉजिटिव 1 जिस रो और कॉलम में उसको कवर कर दीजिए। रिमेनिंग सिस्टम क्या दिखता है आपको, -1 0 0 -1। जस्ट एक्सपांड प्लीज, a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब मल्टीप्लाई विथ व्हाट, -1 इज अ +1 -0 0 +1 -0 is a 1 multiply with 1 is 1. So this is your final answer. क्वेश्चन नंबर 11 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड आपके सामने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको रिवीजन के टाइम पे हेल्प रहेगी। तो सेम थिंग आप इसी पिक्चर्स को जो अभी आपने अप्लाई रो में किया है ना, ऐसा ही कुछ सेकंड में कॉलम से करेंगे। क्वेश्चन 11 क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको प्रूफ करना है उसके फाइनल आंसर पे नजर डालिए। क्या चाहिए आपको फाइनली, a प्लस बी प्लस सी की रिक्वायरमेंट है या नहीं है? सॉरी, यहाँ एक्स वाई जेड है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की रिक्वायरमेंट है, यस। तो जैसा हम लोगों ने वहाँ रो ऑपरेशन किया था ऐसा हम यहाँ कॉलम ऑपरेशन करेंगे। क्वेश्चन 11 question number 2, determinant is equal to x plus y plus 2z, z and z. X, second column please, y plus z plus 2x. X, third column, y, z plus x plus 2y. ओके, फाइनली आपको क्या चाहिए, x प्लस वाई प्लस जेड चाहिए। आप कॉलम 1 में 2 और 3 को अप्लाई करके देखिए, ऐड करके देखिए क्या आएगा। वी हैव x प्लस वाई प्लस 2z एडिंग विथ प्लस x प्लस वाई, दैट मीन्स वी हैव 2 times x, 2 times y and 2 times z. The same thing for this z. Column number 1 adding with the column 2 and 3, z adding with y, z, 2x and y. What's the final answer? 2 times z, 2 times y, 2 times x. The same thing here, z plus x plus z plus x plus 2y. So 2 times z, 2 times x and 2 times y. So आप क्या ऑपरेशन करने जा रहे हो, कॉलम 1 का ऑपरेशन होगा। कॉलम 1 में ऑपरेशन क्या होने वाला है, 1 में 2 और 3 ऐड कर रहे हैं। इस बार रो ऑपरेशन क्यों नहीं किया आपने? अगर आप रो ऑपरेशन करते हो 1 में 2 और 3 ऐड करते हैं तो आपको यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड नहीं मिलता है। हमारा टारगेट है आंसर में x प्लस वाई प्लस जेड, जो आपको कॉलम ऑपरेशन से मिलेगा। सो कॉलम 1 में 2 और 3 ऐड करते हैं। अभी जस्ट बताया आपको, अगर कॉलम 1 में 2 और 3 ऐड करूँगा दैट मीन्स ये पोर्शन इसके साथ ऐड होगा, तो 2 टाइम्स क्या मिलने वाला है आपको, x प्लस वाई प्लस जेड। द सेम थिंग z एडिंग विद दिस एंड दिस, क्या मिलेगा आपको, 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड। द सेम थिंग हियर, z एडिंग विद दिस एंड दिस, सो वी हैव अगेन 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड। सारा चेंजेस कहाँ होगा, कॉलम 1। सो व्हाट अबाउट कॉलम 2 and 3? एज इट इज, नो चेंज, x y plus z plus 2x and x, y z plus x plus 2y, no change। अभी आपने कॉलम 1 में ऑपरेशन फिनिश किया, बेनिफिट क्या हुआ, बेनिफिट है कॉलम 1 में से कुछ कॉमन आता है और वो कॉमन पोर्शन है 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड।
यहाँ पर फ्रेंड्स क्या बोला है मैंने आपको लिखने के लिए, स्टेटमेंट आएगा टेकिंग अ कॉलम taking 2x plus y plus z common from column number 1. स्टेटमेंट कंपल्सरी चाहिए यहाँ पर। नाउ व्हाट इज द रिमेनिंग पार्ट, ये पूरा पोर्शन कॉमन चला गया, सो 1 1 1 बचेगा। कॉलम नंबर 2x y plus z plus 2x and x y z plus x plus 2y, नो चेंज। अभी 1 मिल गया मतलब 0 बनना इजी है। प्रीवियस क्वेश्चन में जो ऑपरेशन रोज में किया था वही ऑपरेशन आपको इस क्वेश्चन में किस में करना है, कॉलम में। 1 2 3 ऐड होने के बाद लास्ट टाइम हम लोगों ने 2 - 1 किया था, 3 - 1 किया था, द सेम थिंग यार अगेन। आप रो नंबर 2 में से 1 माइनस कर दीजिए, फिर रो नंबर 3 में से भी रो नंबर 1 माइनस कर दीजिए, तो आप एप्लीकेशन लगाने जा रहे हो रो नंबर 2 में। रो नंबर 2 को 1 से माइनस कर रहे हैं। रीजन क्लियर है, आपको ये 1 दिख रहा होगा, 1 में ये 1 माइनस होगा तो क्या आएगा, 0। ये y दिख रहा होगा, y में y माइनस होगा, क्या आएगा, 0। द सेम थिंग रो 3 में अगर रो 1 माइनस करता हूँ, इस 1 में ये 1 माइनस होगा तो यहाँ कितना आएगा, 0। दिस इज योर x माइनस x, व्हाट्स आंसर, 0। हमारा टारगेट है जीरोस बनाना, कॉमन लेना एंड एक्सपांड करना। सो रो नंबर 2 में आपने ऑपरेशन किया 2 - 1, द सेम ऑपरेशन फॉर रो नंबर 3, रो नंबर 3 माइनस रो नंबर 1। So your answer is 2 times x plus y plus z, no change. And determinant रो 1 में कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है, वो एज इट इज कॉपी किया जाएगा। ऑपरेशन हुआ रो नंबर 2 में और वो है 2 - 1। प्लीज अप्लाई 2 - 1, 1 - 1 0, y plus z plus 2x minus x. So plus 2x minus x, your answer is plus x. What about the final answer? X plus y plus z. Now here y minus y 0. Row number 2 operation clear. The same operation apply for row number 3. Row number 3 minus row number 1. 1 minus 1 0. X minus x 0. Z plus x plus 2y minus y. So आपको मिलेगा z plus x plus 2y में से एक y चला गया तो plus y. फाइनली क्या आया, x plus y plus z. ओके, सो रो नंबर 2 पर आप नजर डालो, 2 जीरोस है हमारे पास। रो नंबर 3 पर भी 2 जीरोस हैं। एंड वन मोर, हमारे पास एक अचीवमेंट हुआ कि रो नंबर 2 में से x plus y plus z कॉमन आता है, रो नंबर 3 में से भी x plus y plus z कॉमन आता है। यहाँ क्या लिखना है आपको बोला हुआ है, स्टेटमेंट। क्या आएगा स्टेटमेंट, टेकिंग कॉमन x plus y plus z from row number 2 and row number 3. So one time from row number 2, second time from row number 3, multiply with this x plus y plus z. So we have 2 times x plus y plus z whole cube. क्या बच गया आपके पास, 1 0 0। क्या बच गया आपके पास, 1 1 0। Why 1? x plus y plus z कॉमन चला गया। यहाँ क्या बचा, 1, सॉरी यहाँ x आएगा, 1 0 0 एज इट इज, ये कॉमन नहीं गया है, सो x एज इट इज, x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन गया है तो 1 0 एज इट इज, y एज इट इज, 0 एज इट इज, दिस पर्सन x प्लस वाई प्लस जेड इज अ कॉमन, सो इन प्लेस ऑफ दिस 1। फाइनली आपको अब एक्सपांड करना है, कौन देगा आपको आंसर, वो बंदा जिसकी एक रो या एक कॉलम में 2 जीरोज है। ये है कॉलम 1 जिसमें 2 जीरोज है, ये 1 आपको आंसर देने वाला है। 1 का आंसर आपको चाहिए तो उसको कॉपी करिए, 1 कॉपी किया, उसका साइन है प्लस, सो प्लस 1 जिस रो और कॉलम में उसको कवर किया, सो द रिमेनिंग डिटरमिनेंट इज 1 0 0 1। फाइनली ये क्यूब है, सॉरी 2 एज इट इज, x प्लस वाई प्लस जेड क्यूब, 2 एज इट इज, x प्लस वाई प्लस जेड क्यूब। Now what about this, 1 into 1 minus 0 1, 1 multiply with 1 is 1 and multiply with this, so final answer 2 times x plus y plus z whole cube। ये आपको इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर चाहिए था। वेल इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको रिवीजन के टाइम पे काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 एंड में 2 सम थे। 11 का फर्स्ट सम मैंने रो ऑपरेशन से किया, सेकंड सम कॉलम ऑपरेशन से स्टार्ट किया। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि इसी तरह से आंसर आ रहे हैं। अब 12 थोड़ा सा चेंज आया। थ्योरम 6 में आपको ये भी कहा गया था कि किसी रो में या कॉलम में
किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके आप किसी दूसरी रो में या कॉलम में उसको ऐड कर सकते हैं। 12th नंबर में कुछ ऐसा करना है आपको। ये थोड़ा सा नया पिक्चर है। 12th नंबर, डिटर्मिनेंट इज गिवन 1x and x square, 1x and x square, x square 1 and x square 1 and x, and row number 3 x square and 1। आपको इसका फाइनल आंसर जो चाहिए वो है 1 माइनस एक्स क्यूब एंड स्क्वायर, 1 माइनस एक्स क्यूब। वेल, हमारा टारगेट होता है जीरोस बनाना, इस क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं है। हमारा दूसरा टारगेट होता है आंसर जो हमको चाहिए उसके हिसाब से अरेंजमेंट करना। आपको आंसर क्या चाहिए? 1 माइनस एक्स क्यूब। 1 माइनस एक्स क्यूब अगर मैं रो नंबर 1 में से 2 माइनस करता हूं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है और 1 माइनस एक्स क्यूब नहीं आता। एक्स क्यूब कहीं है ही। सो आपको यहाँ पर एक्स क्यूब लाना होगा। थ्योरम 6 में ये भी आपको बताया गया है कि किसी भी रो में आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करके किसी और रो में ऐड कर सकते हो, आंसर चेंज नहीं होता। तो क्वेश्चन 12 में थोड़ा सा नया सिस्टम आया। रो नंबर 1 में सारा चेंजेस होने वाला है और वो चेंजेस क्या है? रो नंबर 1 को आप माइनस करने जा रहे हो एक्स आर 2 से। जरा उसको ध्यान से देखें, ये क्या ऑपरेशन निकाला हमने। ये ऑपरेशन कहता है रो नंबर 2 मल्टीप्लाई विथ माइनस एक्स एंड एडिंग विथ रो नंबर 1। Again please, row number 2 multiply with a minus x and adding with a row number 1। तो सारा चेंजेस कहाँ आने वाला है? रो नंबर 1 में। देखते हैं क्या चेंजेस आया। चेंजेस है रो नंबर 1 में। आप रो नंबर 2 को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो। मल्टीप्लाई प्लीज, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ माइनस एक्स। एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स क्यूब आएगा जो रो नंबर 1 में ऐड होने वाला है। तो 1 में आप क्या ऐड करने जा रहे हो? I repeat, x square multiply with a minus x. This is your minus x cube adding with a 1. So finally we have 1 minus x cube. Now what about this? 1 multiply with a minus x. आप रो नंबर 2 को माइनस x से मल्टीप्लाई कर रहे हो। रो नंबर 2 में ये एलिमेंट 1 है, 1 को माइनस x से मल्टीप्लाई किया, माइनस x आया, माइनस x को प्लस x में ऐड किया तो 0 हो गया। Now here x multiply with a minus x. X multiply with minus x, this is minus x square adding with a plus x square, so we have a 0। जरा चेक करें फ्रेंड्स, हमारे सामने 1 माइनस एक्स क्यूब है जो हमको चाहिए और हमारे सामने जीरोस भी हैं वो भी हमको चाहिए। सो थ्योरम 6 अगेन हमको सिखाता है, आप उसको जितना यूज करना सीखेंगे उतना आपके लिए बेटर। सो यहाँ पर क्या किया? रो नंबर 2 में क्या मल्टीप्लाई किया मैंने? माइनस एक्स। उसका जो आंसर आया उसको आपने किस में ऐड कर दिया? रो नंबर 1 में। अगर आप ये थ्योरम को एप्लीकेशन में देखना चाहते हैं तो आप मेरा वो वीडियो फिर से चेक करना जिसमें मैंने आपको सारे थ्योरम एक्सप्लेन किए थे। वेल, ऐसा कुछ मैं रो नंबर 2 के लिए भी कर सकता था। मतलब रो नंबर 2 में भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। क्या है इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? रो नंबर 3 मल्टीप्लाई विथ माइनस एक्स एंड एडिंग विथ रो नंबर 2। तो सारा चेंजेस कहाँ आने वाला है? रो नंबर 2। चेक करते हैं क्या होगा। रो नंबर 3 स्टार्ट फ्रॉम हियर। रो नंबर 3 फर्स्ट एलिमेंट इज एक्स, एक्स मल्टीप्लाई विथ माइनस एक्स, सो माइनस एक्स स्क्वायर एडिंग विथ रो नंबर 2। So x into minus x is minus x square adding with a plus x square, so we have 0. Now what about this? X square multiply with minus x. रो नंबर 3 का ये एलिमेंट x स्क्वायर है, x स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ माइनस x, दिस इज योर माइनस x क्यूब adding with this 1, so we have 1 minus x cube. Now the third element 1 multiply with a minus x, this is minus x adding with a plus x, your answer is 0. रो नंबर 2 में सारा चेंजेस आया। बेनिफिट क्या हुआ? 1 माइनस एक्स क्यूब जो आपको चाहिए मिला। उसके अलावा क्या बेनिफिट हुआ? जीरोस भी मिले। हमारा टारगेट होता है जीरोस बनाओ एंड कॉमन लो। फाइनल आंसर पर नजर रखो। फाइनल आंसर लिए हमको 1 माइनस एक्स क्यूब चाहिए। टू दैट सम ऑलवेज आपको अपना आंसर देख के स्टार्ट करना चाहिए। सो अभी इसमें भी हमको थ्योरम 6 ही अप्लाई करना है। थ्योरम 6 में आपको ये बताया था कि किसी भी रो को किसी भी रो में ऐड कर सकते हो, किसी भी रो को किसी भी रो में आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। द सेम थिंग फॉर द कॉलम। आपको ये भी बताया था कि किसी भी रो में या कॉलम में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके आप किसी और रो में ऐड कर सकते हो, आंसर चेंज नहीं होता है।
सो सारा ऑपरेशन रो 1 में हुआ है, रो 2 में हुआ है. व्हाट अबाउट द रो 3? एज इट इज, नो चेंज. सो एक्स स्क्वायर एंड 1 एज इट इज. ओके फ्रेंड्स, जीरोज आ चुके हैं. 1 माइनस एक्स क्यूब भी आ चुका है. एक्सपांड करने से पहले आपको ये देखना चाहिए कि क्या कुछ कॉमन आता है. यस, क्या कॉमन आता है? रो नंबर 1 में से 1 माइनस एक्स क्यूब कॉमन आता है. रो नंबर 2 में से 1 माइनस एक्स क्यूब कॉमन आता है. यहाँ पर आपका आएगा स्टेटमेंट. क्या होगा स्टेटमेंट? टेकिंग कॉमन 1 माइनस एक्स क्यूब फ्रॉम रो 1 एंड रो 2. सो 2 टाइम्स कॉमन आया फ्रॉम द रो 1 एंड रो 2. सो 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स क्यूब मतलब स्क्वायर हो गया. रिमेनिंग पार्ट ये तो कॉमन गया तो 1 बचा. 0 एंड एक्स एज इट इज, नो चेंज. 0 एज इट इज, ये तो कॉमन हो गया. सो 1, दिस इज योर एक्स स्क्वायर, नो चेंज. 0 एंड 1, नो चेंज. एक्सपांड करने का टाइम आ गया. रीजन जीरोज बन चुके हैं, कॉमन आ चुका है. अब सिर्फ एक्सपांड करना है. कहाँ से एक्सपांड करेंगे? जिस रो में या कॉलम में 2 जीरोज होंगे. रो 1 पे ध्यान से नजर डालिए, 2 जीरोज हैं, मतलब आपको आंसर ये वाला 1 देने वाला है. सो 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर एज इट इज. इस 1 को कॉपी किया, इसका साइन प्लस है, सो +1. रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 1, 0, एक्स स्क्वायर एंड 1. Multiply please. 1 minus x cube and square. Please here, 1 into 1 is 1. Minus 0. Final answer 1. 1 multiply with 1 is 1. 1 multiply with this part. So finally we have 1 minus x cube का square. ये आपका फाइनल आंसर है. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको रिवीजन के टाइम काम आएगा. सो क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर. 13 क्वेश्चन, ये एक इम्पोर्टेंट. 13 and 14 both some important. 13 नंबर सम. स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने फ्रेंड्स. डन. ओके फ्रेंड्स, 13 नंबर वापस से जो अभी 12 में मैंने अप्लाई किया ना, ऐसा ही कुछ 13 में भी करूंगा. पहले डेटा कॉपी कर लेते हैं. सम नंबर 13. डिटरमिनेंट इज गिवन 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. 2ab, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये. 2b 1 minus a square plus b square minus 2a minus 2b plus 2a 1 minus a square minus b square. दिस इज योर गिवन क्वेश्चन. फाइनल आंसर पर नजर डालो. आपको फाइनली जो आंसर लाना है वो एक एलिमेंट है ए और बी में. सबसे पहला काम जो अभी क्वेश्चन नंबर 12 में किया, ऐसा कुछ 13 में भी करना है. आप किसी भी रो में किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर सकते हो या ऐड कर सकते हो किसी और दूसरी रो में. द सेम थिंग फॉर अ कॉलम. इसके पहले जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें डायरेक्टली प्लस माइनस करने पर जीरोज आ रहे थे. डायरेक्टली प्लस माइनस करने पर हमको वो नंबर्स भी मिल रहे थे जो हमको प्रूव दैट में दिए गए. 4.2 एक्सरसाइज मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज. 4 to 5 टाइम्स आपको सॉल्व करना होगा, तब आपको थोड़ा आइडियाज आएगा हाउ टू स्टार्ट सम्स. अभी इनिशियली जो मैं आपको बता रहा हूँ आप उसी को फॉलो करेंगे. 4 to 5 टाइम्स आप जब सम सॉल्व करेंगे तो आपको हर सम में आइडिया आएगा कि मुझे रो ऑपरेशन करना है या कॉलम ऑपरेशन. हर क्वेश्चन के अंदर आपको अपने आंसर पर नजर डालनी है. आपका टारगेट होना चाहिए जीरोस बनाना, आपका टारगेट होना चाहिए कॉमन लेना. अभी फिलहाल इस क्वेश्चन के डेटा में अगर आप चेक करें तो जीरोस बनने का कोई ऑप्शन नहीं. अगर आप डायरेक्ट प्लस या माइनस करते हो तो, बट अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करके सेपरेट किया जाए या ऐड किया जाए तो शायद जीरो बन सकता है. ये एक जरा ध्यान से देखिए. दिस इज योर -2a. यस फ्रेंड्स, व्हाट अबाउट दिस? दिस इज +2b. पहले -2a पे देखते हैं. अगर मैं इसको b से मल्टीप्लाई करता हूँ, -2a मल्टीप्लाई विद b, आपका आंसर आएगा -2ab. -2ab को अगर इसमें ऐड किया जाए तो यहाँ पर क्या बनता है? 0. हमारा टारगेट होता है 0 बनाना. द सेम थिंग हियर. दिस इज योर +2b. अगर +2b मल्टीप्लाई विथ -a होता है तो ये बनता है -2ab. -2ab को अगर +2ab में ऐड करते हैं तो यहाँ पर 0 बनता है. हमारे पास 2 जीरोस बनेंगे. हमारा टारगेट होता है 2 0 बनाना, मिनिमम 2 0. सो यहाँ से क्लू मिलता है कि आप रो नंबर 1 में एक ऑपरेशन करो. वो ऑपरेशन क्या होगा कि रो नंबर 1 में आप रो नंबर 3 से कुछ लेकर आ रहे हैं. रो नंबर 3 इस एलिमेंट में -2a दिखता है. अगर मैं इसको b से मल्टीप्लाई करता हूँ
सो रो नंबर 3 मल्टीप्लाई विद बी, ये बंदा बनेगा -2ab। -2ab जब इसमें ऐड होगा तो इसको 0 बना के जाएगा। हमारा टारगेट है 0 बनना। बाकी जो लोगों का जो होना है वो देखेंगे। 0 बनता है तो पहले 0 बना देने का, फिर सब में जो होगा देखा जाएगा। रो नंबर 1 आप उसमें ऑपरेशन कर रहे हैं। रो नंबर 3 से क्या ऑपरेशन है? बी मल्टीप्लाई करें। किससे? रो नंबर 3 में। उसका जो आंसर आ रहा है उसको रो नंबर 1 में आप सबट्रैक्ट करने जा रहे हैं। प्लीज चेक, सारा चेंजेस रो नंबर 1 में आने वाला है। क्या चेंजेस है? आप रो 3 को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये 2b है, आप 2b को b से मल्टीप्लाई करो, 2b स्क्वायर आएगा। 2b स्क्वायर को आप रो 1 में क्या करने जा रहे हो? सॉरी, अगर आप इसमें प्लस बी करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट है। रो नंबर 3 को प्लस बी से मल्टीप्लाई किया, सो यहां पर आएगा +2b स्क्वायर। +2b स्क्वायर जब इसमें ऐड होगा तो क्या आएगा? 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एडिंग विथ +2b स्क्वायर, तो आपको प्लस बी स्क्वायर मिलेगा। आपने रो नंबर 3 में b से मल्टीप्लाई किया तो ये 2b स्क्वायर हुआ। ये 2b स्क्वायर आपने इसमें ऐड किया तो आया 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, सो फाइनली प्लस बी स्क्वायर। व्हाट अबाउट दिस? 2ab इज देयर। 2ab में क्या ऐड होने वाला है? br3। br3 मतलब इसको b से मल्टीप्लाई किया तो ये -2ab हुआ। -2ab जब +2ab में ऐड होगा तो उसको 0 बना देगा। नाउ फ्रॉम हियर इसको थोड़ा साइड में प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं। हम लोग -2b, ये -2b में कुछ ऐड करने जा रहे हैं और वो एडिशन क्या होगा? br3, इसको मैं b से मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाई करिए, b इंटू 1, b इंटू माइनस ए स्क्वायर, b इंटू माइनस बी स्क्वायर, दिस इज माइनस बी क्यूब। कैलकुलेशन प्लीज। -2b प्लस b माइनस बी ए स्क्वायर minus b cube. Next please, -2b and plus b, this is minus b square minus b cube. I hope minus b common आता है। क्या बचता है? 1 from this, plus a square from here and plus b square from here. So अगर आप br3 करते हो इस एलिमेंट के लिए और उसको -2b में ऐड करते हो तो उसका फाइनल पिक्चर कुछ ऐसा बनता है। इसको कॉपी कर लेते हैं। वी हैव अ -b इन ब्रैकेट्स 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ये आपको कैलकुलेशन दिखाना नहीं होता है बोर्ड में, ये आप रफ पेज पर सॉल्व कर सकते हैं। हमारा टारगेट था 0 बनाना। हम लोगों ने सोचा कि ये -2a है, अगर इसमें b मल्टीप्लाई किया जाए तो ये -2ab बनेगा और अगर इसमें ऐड किया जाए तो ये 0 बनेगा। द सेम थिंग है। अब आप रो नंबर 2 में भी कुछ ऐसा ही करने वाले हो। रो नंबर 2 में क्या ऑपरेशन होगा? ये 2b दिख रहा है आपको, अगर मैं उसमें -a मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये -2ab हो जाएगा और इसमें अगर मैं ऐड करूंगा तो ये +2ab एंड -2ab कितना होगा? 0। सो स्टार्ट करते हैं। रो नंबर 2 में सारा चेंजेस होगा। रो 3 को -a से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। 2b multiply with a -a, this is -2ab and +2ab is 0. ओके, अभी एक कैलकुलेशन इसके लिए भी बनाते हैं। यहाँ पर है 1 -a स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर। अब -2a है, -2a को -a से मल्टीप्लाई किया तो +2a स्क्वायर हो गया, यहाँ पर +2a स्क्वायर आएगा। कैलकुलेशन प्लीज। 1 -a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, दिस इज +a स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर एज इट इज। सो जब आप इस एलिमेंट में से इसको माइनस करोगे -a मल्टीप्लाई करने के बाद तो आपको मिलेगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अभी और एक कैलकुलेशन है। ये 2a है हमारे पास, इसमें प्लस होने वाला है क्या? ये एलिमेंट मल्टीप्लाई विद -a, सो 1 मल्टीप्लाई विद -a इज -a स्क्वायर मल्टीप्लाई विद -a, दिस इज +a क्यूब and -b square multiply with -a minus plus we have ab square. Calculation please. 2a and -a, this is +a cube as it is and ab square as it is. कॉमन क्या आता है? a कॉमन आता है। a कॉमन लेते हैं तो कितना बचता है? 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो इस एलिमेंट में से जब इसको माइनस किया जाएगा -a मल्टीप्लाई करने के बाद तो आपको मिलेगा a in brackets 1 plus a square plus b square। सारा चेंजेस कहाँ आया? रो नंबर 1
and row number 2. So what about the row number 3? No change as it is. Okay, ये रो नंबर 3 आपको एज इट इज कॉपी कर दिया. ये जो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन है वो आप रफ पेज पे दिखाना. आपको एग्जाम में सम्स के साथ ये एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. वेल फ्रेंड्स, बेनिफिट क्या हो रहा है जरा देखेंगे. रो नंबर 1 में से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आता है. यस. रो नंबर 2 में से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आता है. यस. एक स्टेटमेंट आएगा आपका टेकिंग कॉमन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फ्रॉम रो 1 एंड रो 2. 2 टाइम्स कॉमन आ रहा है, सो स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. कितना बचा? 1 0 2b. कितना बचता है? 0 1 माइनस 2a. कितना बचता है? माइनस b a एंड 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके, सो फाइनली अभी आपके पास ये पिक्चर. अभी आप 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर है, ये डिटर्मिनेंट है जिसको आपको एक्सपांड करना है. जरा ध्यान से देखेंगे क्या जीरोस बनेगा. अब जीरोस अगर नहीं बनता है तो क्या कुछ कॉमन आता है? नहीं आता है. दैट मीन्स अब आपको डायरेक्टली इसको एक्सपांड कर देना है बाय यूजिंग व्हाट? रो नंबर 1. ओके, रो नंबर 1. इस बार 2 जीरोस नहीं है हमारे पास, कोई बात नहीं. और 2 जीरो बन भी नहीं सकते किसी रो या कॉलम में. कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है, तो हमारे पास एक फाइनली एक जो पिक्चर बचता है वो है एक्सपांशन. रो नंबर 1 से एक्सपांड करूंगा मैं. 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज, नो चेंज. रो नंबर 1 आपको आंसर देने वाला है 1 का साइन है प्लस, एक डिटर्मिनेंट. 0 लिखने की जरूरत नहीं, वो 0 होने वाला है. लिखा माइनस बी, उसका साइन है प्लस. माइनस बी एंड प्लस तो माइनस बी एंड डिटर्मिनेंट. आपने ये 1 और b लिखा, इसको क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इसके साथ जो भी आएगा वो 0 होने वाला है. एनी नंबर मल्टीप्लाई विद 0, 0 ही आता है. ये 1 के लिए जो बनेगा वो ये बनता है, वो है 1a, वो है माइनस 2a, और बचता है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. फिर आया इस b के लिए, इस रो और कॉलम को कवर करेंगे तो बचेगा 0 1 2b एंड माइनस 2a. Calculation please. 1 plus a square plus b square, no change. Okay friends, 1 multiply with this. 1 into this, 1 minus a square minus b square आया, and minus 2a and a, minus 2a square, बीच में माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस. मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई, यही ना आएगा ना. मल्टीप्लाई एंड माइनस मल्टीप्लाई. गॉट इट फ्रेंड्स? Now this is minus b, 0 into this 0, 0 लिख देते, minus 2b into 1, this is 2b. Okay, final stage पर आपका सम है 1 plus a square plus b square, 1 minus a square plus 2a square, this is plus a square minus b square as it is, minus and minus, this is plus 2b square. Finally है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर है, एंड व्हाट अबाउट दिस 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू बी स्क्वायर, दिस इज प्लस बी स्क्वायर. दोनों ब्रैकेट से में पावर ऐड हो जाएगा. इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है. पावर ऐड किया तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ गया? पावर 3, जो आपको फाइनली चाहिए था. सो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट. द सेम थिंग क्वेश्चन नंबर 14 इज आल्सो इंपॉर्टेंट. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको रिवीजन टाइम काम आएगा. मोस्ट ऑफ क्वेश्चन हम लोगों ने थ्योरम 6 से ही सॉल्व किए, और अभी लास्ट जो 2 सम सॉल्व किए 12 एंड 13, उसमें हमने ये सीखा है नया. स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज. 12 एंड 13 में सीखा है कि आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करके किसी रो या कॉलम में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. इसके पहले जो मैंने सम सॉल्व किए थे उसमें सारे रोज और कॉलम डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, सॉरी सपरेट किया था या ऐड किया था, तो जीरोस बनता था, आपका आंसर भी सेट होता था, कॉमन भी आता था. बट 12 के बाद थोड़ा सा चेंज आया. आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, उसके बाद आप प्लस या माइनस करने का डिसीजन लेते हो. सम नंबर 13 में भी यही हुआ और 12 में भी यही हुआ. नाउ 14 नंबर सेम थिंग अगेन. स्क्रीनशॉट ले लिया फ्रेंड्स. नाउ 14 नंबर प्लीज. जब भी डिटर्मिनेंट्स का आप सम सॉल्व करते हैं प्लीज एक बार उसके प्रूव दैट पर नजर डालनी चाहिए.
आपको उससे आइडिया मिलता है कि सम का स्टार्टिंग कैसा होगा, रो से करना होगा या कॉलम से करना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। डिटर्मिनेंट्स में सम नंबर 14 है आपके पास। डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट सम बोर्ड एग्जाम के लिए। ए बी सी ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 सी बी ए सी बी इंटू सी स्क्वायर प्लस 1। अभी जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये मेरा अपना आइडिया है, पर्सनल आइडिया। मोस्ट ऑफ आप रेफरेंस बुक या कोई भी बुक पढ़ेंगे तो उसमें कुछ और मेथड्स किए गए होंगे। ये मेरा अपना पर्सनल आइडिया है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में आपको कुछ नंबर स्क्वायर में दिखते हो और कुछ नंबर स्क्वायर में ना हो, तो आपको सबसे पहला काम ये करना चाहिए, या तो पूरा डिटर्मिनेंट स्क्वायर में लेके आ जाओ या फिर पूरे डिटर्मिनेंट से स्क्वायर चला जाना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप कोई और बुक्स पढ़ेंगे तो अलग अलग मेथड्स मिलेंगे, बट मेथड परफेक्ट यही काम करेगा, सबसे अच्छा काम करता है। अगर डिटर्मिनेंट में कुछ एलिमेंट स्क्वायर में हो और कुछ स्क्वायर में ना हो, तो आपका पहला काम होना चाहिए कि आप सारे एलिमेंट्स को स्क्वायर बना दो या फिर स्क्वायर निकाल दो। तो अभी रो और हर ऑलवेज जो मैं अभी 2 स्टेप लिखूंगा, इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन में वो 2 स्टेप 100% काम करेंगे। आप हमेशा स्टार्ट कैसे करेंगे? रो 1 को ए से मल्टीप्लाई किया, रो 2 को बी से मल्टीप्लाई किया, रो 3 को आपने सी से मल्टीप्लाई किया। आपको ऐसा नहीं लिखना है जैसे मैंने लिखा है, आपको स्टेटमेंट देना है। रो नंबर 1 मल्टीप्लाई विथ ए, रो नंबर 2 मल्टीप्लाई विथ बी, रो नंबर 3 मल्टीप्लाई विथ सी। एक नया चीज आने वाली है, देखना इसमें। पहले थोड़ा अप्लाई कर देते। रो 1 मल्टीप्लाई विथ ए, सो वी हैव a into a square plus 1. This is a square b, a square c. Row number 2 multiply with b. This is your ab square, b into b square plus 1, b square c. Row number 3 multiply with c. So we have a c square a, c square b, c into c square plus 1. अब नया क्या आया इसमें? आपने रो 1 में ए मल्टीप्लाई किया पर किसी और में ऐड किया नहीं, सबट्रैक्ट किया नहीं। ये आपके लिए थ्योरम 6 नहीं है। आप कॉमन मैथमेटिक्स लगाइए। अगर एक्स को मैं 2 मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैथ्स ये कहता है कि आपको 2 बैलेंस करना चाहिए। अगर मैं एक्स में 3 मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैथ्स कहता है कि आपको 3 बैलेंस करना पड़ेगा। घर का राज नहीं है। सो यहाँ पर रो 1 को ए से मल्टीप्लाई किया है पर किसी और में ऐड नहीं किया, सो थ्योरम 6 नहीं है ये। तो आपने अगर मल्टीप्लाई किया है तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। आपने किससे मल्टीप्लाई किया? रो 1 को ए से, रो 2 को किससे किया? बी से, रो 3 को किससे किया? सी से। जो आपने मल्टीप्लाई किया वो आपने बैलेंस भी किया। आपको बैलेंस क्यों करना पड़ा? इसके पहले किसी भी क्वेश्चन में बैलेंस क्यों नहीं करना पड़ा? अगर आप पहले सारे सम्स देखते हैं तो आपने मल्टीप्लाई करने के बाद उसको किसी और रो में या किसी और कॉलम में ऐड किया था। ऐसा करने से आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। वेल, हमारा टारगेट है या तो सबके सब स्क्वायर बनेंगे या फिर सबके सब विदाउट स्क्वायर बनेंगे। सबसे पहला काम ये किया, रो 1 मल्टीप्लाई विथ ए, रो 2 मल्टीप्लाई विथ बी, रो 3 मल्टीप्लाई विथ सी। नाउ टेकिंग कॉमन ए फ्रॉम अ कॉलम 1, कॉलम 2 में से बी कॉमन आएगा, कॉलम 3 में से सी कॉमन आएगा। अगेन यहाँ पर स्टेटमेंट देना है आपको, इट्स कंपल्सरी। A common from column 1, B common from column 2, C common from column C। अपॉन में ABC हमारे पास पहले से है, सो यहाँ क्या बच गया फ्रेंड्स? A स्क्वायर प्लस 1। A कॉमन चला गया, B स्क्वायर, A कॉमन चला गया, C स्क्वायर, B कॉमन चला गया, A स्क्वायर, B कॉमन, B स्क्वायर प्लस 1, B कॉमन, C स्क्वायर, C कॉमन, A स्क्वायर, C कॉमन, B स्क्वायर, C कॉमन, C स्क्वायर प्लस 1। अभी आप ध्यान से देखिए, ये ए बी सी कैंसिल हुआ। पहले मैंने रो को ए बी सी से मल्टीप्लाई किया, फिर कॉलम में से ए बी सी कॉमन ले लिया। सो बेनिफिट क्या हुआ? सारे के सारे स्क्वायर में आ गए। ये जो ओरिजिनल सम है उसमें कुछ स्क्वायर में है और कुछ स्क्वायर में नहीं है, बट हम लोगों ने जो चेंजेस किया उससे पूरा डिटरमिनेंट अभी किसमें आ गया? स्क्वायर में। फाइनल आंसर भी आपको कुछ इसी तरह से चाहिए। आपको फाइनल आंसर चाहिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मुझे दिख रहा है कि रो 1 में अगर मैं 2 3 ऐड कर देता हूँ तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा। मतलब आपको रो 1 में ऑपरेशन करना चाहिए
1 + 2 + 3 वाला क्या आ रहा है जरा देखेंगे। a square plus 1 plus this, so 1 plus a square plus b square हुआ। The same thing here, 1 plus a square plus b square plus c square हुआ। ओके, यहाँ c square रह गया है। And the same thing here, 1 plus a square plus b square plus c square। ओके, बाकी सब तो एज इट इज रहेगा, b square c square, यहाँ पर b square plus 1 as it is, c square as it is, b square as it is, c square plus 1 as it is। नाउ कॉमन सेंस है, रो 1 में से क्या कॉमन आएगा, 1 plus a square plus b square plus c square। क्या बचता है फ्रेंड्स, 1 b square c square। क्या बचता है फ्रेंड्स, b 1 b square plus 1 c square। द सेम थिंग हियर, 1 b square c square plus 1। ओके, अब सब आपके हाथ में है, सो सिंपल। आपको 1 दिख गया, मतलब आपको सिर्फ जीरोस बनाना है। जीरो बनाना वही जो पहले हम लोगों ने किया है काफ़ी सारे सम्स में। कॉलम 2 में ऑपरेशन कर दीजिए 2 - 1, कॉलम 3 में ऑपरेशन कर दीजिए C3 - C1। सो आपको जीरोस बन जाएंगे, कॉमन भी आ जाएगा। 1 plus a square plus b square plus c square as it is, no change। 1 as it is, 1 b square and c square। प्लीज यार, 1 में से 1 गया 0, b square प्लस में से b square गया 1, c square में से c square गया 0। अभी कॉलम 3 में से 1 माइनस हो रहा है, 1 में से 1 गया 0, b square में से b square गया 0, c square प्लस में से c square गया 1। आप सोचो स्क्वायर नहीं किया होता तो इतने सारे जीरोस बनते ही नहीं। सो ये जो स्टैप्स मैंने आपको कहा है ना, ये बहुत ही ऑलवेज काम आएगा। हर क्वेश्चन में इस टाइप का सम आपको नजर आना चाहिए कि कुछ स्क्वायर में है और कुछ स्क्वायर में नहीं है। तो आपको सबसे पहले रोज ऑपरेशन कर देना है, फिर कॉलम में से कॉमन ले लेना है। 100% पूरा सम स्क्वायर में चला जाएगा और उसके बाद आपका सम स्टार्ट होगा। फाइनल पिक्चर आपके सामने है। कौन दे रहा है आपको आंसर, ये वाला 1। ओके, सो 1 plus a square plus b square plus c square। व्हाट अबाउट दिस 1 जो है वो रो 1 का एलिमेंट है, पॉजिटिव है। रो 1 एंड कॉलम 1 आपने कवर कर दिया, तो बच गया है 1 0 0 1। 1 multiply with 1 minus 0, this is your 1। 1 into 1 is a 1। 1 multiply with this, so finally we have 1 plus a square plus b square plus c square। This is your final answer। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, बोर्ड क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। आपको मैं फिर से रिपीट कर दूं ये चीज़ कि अगर किसी डिटरमिनेंट में कुछ एलिमेंट स्क्वायर में हो और कुछ स्क्वायर में ना हो, तो हमको सबसे पहले स्क्वायर बनाना चाहिए। उसके लिए जो मैंने पहले 2 ऑपरेशन किए हैं वही आपके लिए काम आएंगे। सो 14 सम आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ फाइनली 4.2 लास्ट क्वेश्चन, 15th नंबर। वो एमसीक्यूज है, उसमें जो पहला सम है वो मैं आपको पहले पॉइंट 1 में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मैंने आपको वहाँ पर एक थियरी, एक नोट लिखवाई थी। अगर 2 क्रॉस 2 है तो आंसर n स्क्वायर में आता है, 3 क्रॉस 3 है तो आंसर 3 स्क्वायर में आता है। अभी यहाँ पर आपको बोला है एक ए मैट्रिक्स है 15 नंबर का फर्स्ट सम। ए जो है वो भी 3 क्रॉस 3 है। सो आपको बताना है कि ए क्या होगा। मैंने आपको इसका रिजल्ट लिखवाया था कि क्यूब इंटू ए आएगा। 4.1 का वीडियो देखना, उसमें मैंने लिखवाया आपको अगर 2 क्रॉस 2 है मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 तो 2a का आंसर क्या आएगा, सॉरी na का आंसर क्या आएगा, n स्क्वायर डिटरमिनेंट ऑफ ए। 3 क्रॉस 3 है तो क्या आंसर आएगा, व्हाट अबाउट na, आपका आंसर आएगा n क्यूब इंटू डिटरमिनेंट ऑफ। प्लीज यार, वी हैव ए मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 है, आपको क्या चाहिए के ए। कंपेयर विद दिस थियरी, के ए एन की जगह पर के है तो आंसर क्या आएगा, के क्यूब इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। एज अ रूल आप इसको याद रखेंगे। नाउ फाइनल पिक्चर 15, क्वेश्चन नंबर 2, वेरी सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए डी इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब डिटरमिनेंट क्या एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यस। सेकेंड चीज, क्या डिटरमिनेंट्स का आंसर ऑलवेज एक मैट्रिक्स होता है, नो। डिटरमिनेंट्स का आंसर एक वैल्यू है, वो एक नंबर आंसर है। कभी भी किसी भी डिटरमिनेंट का आप आंसर देखिए, फाइनली मैट्रिक्स नहीं है, वो एक आपको नंबर देता है। तो ऑप्शन ए उसने एक चीज से लिखी है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, बट नंबर मेंशन नहीं किया।
Thus now D option, determinant is a number associated with a matrix. No, डिटरमिनेंट नंबर है पर एसोसिएट खाली मैट्रिक्स लिखा हुआ है. मैट्रिक्स तो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, बट ऑप्शन सी इज अ राइट स्टेटमेंट. डिटरमिनेंट इज अ नंबर एसोसिएट विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स. मतलब डिटरमिनेंट जो है वो ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और उसका फाइनल आंसर एक नंबर होना चाहिए. सो 15 का सेकंड जो एमसीक्यू है उसका ऑप्शन भी सी राइट है. उसका जो फर्स्ट एमसीक्यू है उसका ऑप्शन भी सी ही राइट है. थैंक यू फ्रेंड्स.